प्यारे छात्र छात्राओं, हम अभी संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं और संधि प्रकरण में पिछले बार हमने स्वर संधि के भेदों का पढ़ना प्रारंभ किया था। इसमें पहले हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी, फिर गुण पढ़ी, फिर वृद्धि स्वर संधि पढ़ी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को पूर्णतः ध्यान होगा कि हमको स्वर संधि पढ़ने के पहले अ, ई, उ, ए, आ, ई, उ, ऐ और री और र का विशेष रूप से ध्यान देना है। चूंकि हम थोड़ी पुनरावृत्ति अगर करते हैं तो दीर्घ स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। गुण स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि अ या आ के बाद क्रमशः ई, उ, री, र आता है तो ए, ओ, अर, अल हो जाता है। उसके बाद जब वृद्धि संधि हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि अ या आ के बाद ए या आई, ओ या ओ आता है तो क्रमशः अ और ए के बाद आई हो जाता है और अ और ओ के बाद औ हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे यण संधि और अयादि संधि। आइए आज हम शुरू करते हैं यण संधि। प्यारे छात्र छात्राओं, स्वर संधि के भेद यण स्वर संधि को हम पढ़ेंगे। इसका व्याकरणिक सूत्र है इको यण ची। उसके पहले एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूंगा कि इन शब्दों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। इत्यादि, यद्यपि, प्रत्येक, स्वागतम, अत्यावश्यक, अध्ययन, अन्वेषण और मध्वरी। तो इसमें आप एक चीज देखेंगे कि इन सभी शब्दों में एक वर्ण आधा आ रहा है और उस आधे वर्ण के ठीक बगल में जो वर्ण आ रहा है वो या तो यह है या वह है या र है। तो ये यण संधि की बहुत अच्छी पहचान ये भी है कि अगर आधे वर्ण के बाद में य व र अगर आ जाता है तो हम उसको यण संधि कह सकते हैं। अब हम आते हैं उसके नियम में प्रवेश करते हैं कि यदि ई, उ, री और र, देखिए फिर ध्यान से सुनिएगा, यदि ई, उ, री और र के ठीक बाद असमान स्वर आता है तो क्रमशः ई के बाद असमान स्वर आने पर य, उ के बाद असमान स्वर आने पर व, री के बाद असमान स्वर आने पर र और र के बाद असमान स्वर आने पर ल हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना, कब असमान स्वर आएगा तब, क्योंकि अगर समान स्वर आया तो बेटा कौन सी संधि हो जाएगी? समान स्वर आया तो दीर्घ संधि हो जाएगी, सिंपल ही। तो ई, अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने देखा यदि, धन, अपि। अब यहां क्या हुआ है? यदि में जो ये ई है, धन ये अ है, तो क्या है? ई प्लस अ इज इक्वल टू क्या बन गया? य। और ये क्या बन गया? यद्यपि। तो ऐसा यद्यपि, इत्यादि, एक और उदाहरण ले हम, प्रति, धन, एक। अब यहां की जगह ई और ये ए, ये भिन्न स्वर हो गए, ये दोनों मिलके क्या बन गए? यह बन गए। तो ये क्या हो गया? यहां से ई चली गई है तो यहां ता आधा बचा, तो यहां क्या बन गया? प्रत्येक। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर आधे वर्ण के बाद य और व या र की आवृत्ति होती है तो वो यण संधि कहलाती है। एक और उदाहरण देखते हैं अब हम उ वाला। इसमें आप देखिए ये लिखते हैं सु, धन, आगतम। अब देखिए यहां क्या है? यहां उ है, धन, यहां आ हो गया। शर्त क्या बोल रही है कि असमान स्वर आने पर वो हो जाता है, चूंकि यहां आ की मात्रा है इसलिए स्वाभाविक है कि वह हो जाएगा। यहां स आधा बचा तो ये हो गया स्वागतम। इस प्रकार से इत्यादि, यद्यपि, प्रत्येक, स्वागतम, अत्यावश्यक, अध्ययन, अन्वेषण और मध्वरी की हम संधि करके देख सकते हैं और ये संधि जो होती है वो यण संधि कहलाती है। अब हम अगली संधि पर आते हैं, उसका नाम है अयादि संधि। प्यारे बच्चों, यण संधि के पश्चात अब हम पढ़ेंगे अयादि संधि। मेरे जहां तक समझता हूं और जहां तक मेरे नॉलेज में है और जहां तक मेरे सहपाठी और साथी लोग हैं वो इस अयादि संधि में प्रवेश से घबराते हैं उनका नाम सुन के, परंतु अयादि और यण संधि इतनी सरल है कि अगर थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। इसका व्याकरणिक सूत्र है एचो, अय, अव, आय, आओ। बहुत सरल है, बस एक बात है कि एक बार ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए हम जैसे इसके सूत्र में आते हैं तो एक बार फिर सुनना कि सूत्र में आने के बाद थोड़ा सा ध्यान दें कि ए, ओ, ऐ और औ। देखिए फिर मैं फिर चाह रहा हूं कि आप एक ही बार में सब चीज सीख जाएं। मैं इसीलिए बहुत एकदम चूर चूर के आपको दे रहा हूं कि एक बार में आपको ये चीज ग्राह्य हो। ए, ओ और ऐ और औ के बाद भिन्न स्वर आने पर, क्योंकि समान स्वर आएगा तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। भिन्न स्वर आने पर ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, औ का आओ हो जाता है। अब आप बोलोगे साहब ये चीज कहना तो सरल है, करके बताइए आप। तो देखिए हम करके बता रहे हैं कि यहां लिखा है ने, ठीक? अरे हाँ बोलिए भाई आप लोग, ने। यहां लिखा है अन, लिखा है। अब देखिए यहां क्या है? ए, यहां क्या है? अ। तो ए प्लस हो गया। शर्त क्या बोल रही है कि ए प्लस अ, यानी ए के बाद भिन्न स्वर आने पर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। तो ये देखिए बन गया नयनम। तो नयनम,
चयनम, शयनम, ऐसे बन जाएंगे। अब हम उसके अगले सूत्र पे आते हैं। अगले सूत्र में क्या है, ओ के बाद भिन्न स्वर आने पर, अब ओ के बाद कैसे भिन्न स्वर आएंगे, तो वो देखिए हम, ये क्या हो गया, पो धन अनम। सत्य को प्रमाण की जरूरत रहती है, तो प्रमाण देखिए आप। अब ये क्या है यहाँ, ओ, यहाँ क्या है, शर्त क्या बोल रही है कि ये दोनों आने पर क्या हो जाता है, अ हो जाता है। तो ओ प्लस अ इजिकल टू क्या हो गया, औ, और ये दोनों मिलके क्या बन गए, पवनम। तो पवनम, भवनम जैसे जो शब्दों का निर्माण होता है वो इस प्रकार से होता है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। क्या अगला उदाहरण है, ऐ वाला। तो अब जैसा आया है गई, दन अकह। अब देखिए यहाँ क्या है, ऐ, यहाँ क्या है, हो गया भिन्न स्वर। शर्त क्या है, क्या हो जाएगा, आय, तो यहां बन जाएगा गायकः। तो गायकः, नायकः जैसे जो शब्दों का निर्माण होता है वो इस प्रकार से होता है। अब अयादि संधि का अगला उदाहरण देखिए आप, है यहां पौ दन अकह, ठीक है। अब यहां क्या है, औ, प्लस यहां क्या है, शर्त क्या बोल रही है कि अगर ये दोनों चीज मिलती है तो क्या बन जाता है, आओ, तो ये दोनों को मिलके बन जाएगा पावकः। इस प्रकार हम अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो हम संधि पर अपना एकाधिकार कर सकते हैं। आज हमने स्वर संधि के पूरे 5 भेद जो परीक्षाओं में आते हैं और उन 5 भेदों से संबंधित उदाहरण जो मैक्सिमम आते ही हैं और जिन पर हम अपना एकाधिकार कर सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। हमने दीर्घ संधि पढ़ी है, गुण संधि पढ़ी है, वृद्धि संधि पढ़ी है, यण संधि पढ़ी है और आज अयादि संधि पढ़ी है। अब अगली जो श्रृंखला रहेगी उसमें मैं आपको व्यंजन और विसर्ग दोनों संधियां पढ़ाऊंगा और मेरा विश्वास है कि आप अपने हर पाठ में से संधि युक्त शब्द छाटेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है और यदि किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो मैं आपको बताने के लिए सहर्ष तैयार रहूंगा हमेशा। आप सभी को नमो नमः।